हेलो नमस्कार। आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.4 के कुछ प्रमेय को। तो आइए करते हैं प्रमेय। प्रमेय क्यों जरूरी है? प्रमेय उस चैप्टर की समझ लीजिए एक चाबी है। उस चैप्टर को खोलने की एक चाबी होती है जिसको प्रमेय कहते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल चल रहा होगा, भाई प्रमेय क्या है? तो प्रमेय एक सिद्ध किया हुआ कथन है, पहले से ही वह सिद्ध किया हुआ है, जो किसी सवाल को खोलने का काम करती है। अर्थात किसी सवाल की चाबी है जिसको प्रमेय कहते हैं, और वह चाबी लगा के हम उसको खोल सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम कोई भी चैप्टर शुरू करें तो सबसे पहले हम उनके प्रमेय को एक बार जरूर सीखें, जरूर जानें, तब जाके वह सवाल बनाने में हमें सुविधा होगी। तो चलिए आइए हम लोग प्रमेय की ओर बढ़ें। तो प्रमेय जो होगा बहुत ही खास होगा। खास कुछ इस प्रकार से होगा। आइए एक बार पढ़ते हैं है क्या चीज, प्रमेय को एक बार पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि देख रहे हैं आप, प्रमेय 1.5 हम लोग अभी करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग प्रमेय 1.6 और 1.7 भी करेंगे। 3 प्रमेय होते हैं। 3 प्रमेय के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको टेंशन ही नहीं रहेगी, आपको कोई शंका ही नहीं रहेगी कि अब यह सवाल कैसे बनाना है। तो बस 3 प्रमेय है और इसको सिर्फ समझना है। ये वैसे भी आप पढ़ते पढ़ते भी समझ सकते हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है? प्रमेय 1.5 में लिखा है कि मान लीजिए कि x एक ऐसी प्रमेय संख्या है। सबसे पहले आपको ये बता दूं, प्रमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। जहां पे q बराबर 0 ना हो, q बराबर 0 ना हो, तो वो प्रमेय संख्या कहलाती है। प्रमेय संख्या को हम लोगों ने भी प्रश्नावली 1.3 में प्रमेय और प्रमेय को सिद्ध भी किया विद फैक्ट, आपने देखा। और आइए अब इसको भी हम लोग कर लेंगे। जिसका दशमलव प्रसार शांत है, मतलब ये कहा है कि कोई प्रमेय x कोई प्रमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। दशमलव का जो प्रसार है वो शांत। शांत का मतलब क्या है कि वो आपस में आगे चल के पूरा पूरा भाग लग जाता है। ये कहिए 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, 3 अंक या 4 अंक के बाद वह पूरा पूरा भाग लग जाता है। आप ये कहिए, या फिर इतनी सारी चीजें ना बोल के आप उसको कह दीजिए यह शांत है। नहीं तो आप ये कह दीजिए कि यह दशमलव के 2 या 3 या 4 अंकों के बाद ये पूरा पूरा भाग लग जाता है। आप ये कह लीजिए, और इतनी बड़ी लाइनें बोलने से अच्छा है कि हम उसको एक ही शब्दों में कहें, शांत। वह क्या है? शांत है। तब x को हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या फिर किया जा सकता है। जहां p और q, जहां पे ये p और q देख रहे हैं ये सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब आप जानते ही हैं। सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि यदि p और q का हम महत्तम निकालें तो उसका महत्तम 1 निकलेगा, उसे सहअभाज्य कहते हैं। और नीचे यदि q का हम अभाज्य गुणनखंड करें तो वह या फिर तो 2 या 5 के रूप का होता है, जहां एन एम कोई ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर का मतलब समझते हैं? ऋणेतर का मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव अर्थात एन और एम कोई ऋणेतर पूर्णांक है, अर्थात आप इसको धनात्मक भी बोल सकते। धनात्मक, इसको आप धनात्मक भी बोल सकते हैं, या फिर इसको नॉन निगेटिव भी बोला जाता है। नॉन निगेटिव का मतलब क्या होता है? नॉन मतलब नहीं, निगेटिव का मतलब निगेटिव, नकारात्मक या ऋणात्मक, जो माइनस में ना हो। मतलब ये एन और एम जो है ये माइनस में नहीं है, ये धनात्मक पूर्णांक कोई होगा, नॉन निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये भी वो ऋणेतर का मतलब आपने समझ लिया। ऋणेतर का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक। ऋणेतर का मतलब, या फिर ये कहिए, मैं धनात्मक इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऋणेतर का मतलब होता है जो माइनस में ना हो। ऋणेतर का मतलब ही होता है जो माइनस में ना हो, उसे हम ऋणेतर पूर्णांक कहते हैं। इसीलिए मैंने जब वह जो माइनस में ना हो तो अर्थात वह धनात्मक होगा, इसीलिए हमने अपने ही सेंस से इसको धनात्मक, अर्थात हम लोगों ने उनको धनात्मक पूर्णांक कहा।
पॉजिटिव, एक तो होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस में, निगेटिव का मतलब होता है माइनस में, नन का मतलब जो माइनस में ना हो। तो मुझे लग रहा है कि शायद आपने इन चीजों को जाना होगा। आइए, तो कोई वैसी संख्या हम लोग लेते हैं। ये कहा है कि यदि वह शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत है, तो उसको हम पी बटा क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। जिसका जिन भी परमेय संख्या को का दशमलव प्रसार शांत है, उसको हम, यदि परमेय संख्या है तो उसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और नीचे की जो संख्या है क्यू, उसका जब फ्रैक्शन हम लोग करेंगे, अभाज्य को गुणनखंड करेंगे, तो वह 2 या 5 ही आएगा। या 2 आए या 5 आए, या दोनों आए या दोनों में से कोई एक आए, ये होगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 0.375, आप ये देख रहे हैं 0.375 है। 0.375 है, इसका अब हमने क्या करना है, पॉइंट हटाना है। जब हमने इसका पॉइंट हटाया, 3 अंक के बाद हम लोग पॉइंट हटाएंगे, तो नीचे कितना शून्य देंगे, 3 शून्य। अब अब ये आप देखेंगे कि ये जो 375 है, 375 बटा में कितना हो गया, 1000 हो गया। चाहे तो हम इसको कटा भी सकते हैं और थोड़ा छोटा हल्का कर सकते हैं, ताकि ये कैलकुलेशन में हमें सुविधा कर दे। तो इसको हम लोग भाग लगा देते हैं 5 से। लगाइए, 5 सतह 35, पचे 25, 5 से लगाएंगे तो 5 सतह 35, 2 पचे 25, इसको लगाएंगे 5 दूनी 10, ये 200 हो जाएगा। फिर लग रहा है 5 से, तो ये हो जाएगा 15, 5 का 5 पचे 25, इसको लगाएंगे तो 5 चौके ये 20 हो जाएगा। फिर 5 से लग रहा है, तो 5 तिया 15, 5 अठा 40। आपने देखा 3/8 हो गया। कितना हुआ ये, 0.375 जो हो गया, इसको हम लोगों ने थोड़ा कटाया, तो ये 3/8 हो गया। 3/8 हो गया। खैर, ये थोड़ा सा अलग मैटर हो गया। यहां भी आप देखेंगे, अलग नहीं, इसको भी समझिए आप। तो 8 का जब फ्रैक्शन करेंगे, तो 2 आएगा, 2 ही आया। तो जब नीचे 2 आ जाए, जब नीचे 2 आ जाए, मतलब नीचे बात करें हर में, क्यू का मान, नीचे क्यू का मान है और नीचे 2 आ गया, तो ये शांत होगा। हम यदि फिर इनमें से भाग देंगे, जैसे 8 में 3 से भाग लगाएंगे, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये शांत होगा। क्यों, क्योंकि नीचे 2 आया है। नहीं समझ में आया, चलिए छोड़िए इसको, इसको छोड़िए। अब हम लोग बिना कटाए हुए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग कटाएंगे नहीं इसको। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग नहीं कटाएंगे, अब फिर इसका अवलोकन करेंगे। एक बार रिपीट दोबारा से लिखता हूँ, समझने का प्रयास करिए, क्योंकि कोई चीज़ समझिएगा। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिखा है, क्या लिखा है, हम लोगों ने लिखा था 0.375, ये लिखा था। तो ये पॉइंट हटाएंगे 3 अंक के बाद, तो नीचे कितना शून्य आएगा, 3 शून्य आएगा या नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, जैसा कि आपने देखा है, अब इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ऊपर हो गया ये पी हो गया और नीचे ये क्यू हो गया। ये तो परमेय संख्या हो गया, क्योंकि जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो परमेय संख्या, वो परमेय संख्या जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो परमेय संख्या है। लेकिन इसमें भी एक शर्त लगाया है कि चलिए पी बटा क्यू के रूप में लिखने के बाद वो परमेय संख्या तो हो गई, लेकिन क्यू, नीचे क्यू का अभाज्य गुणनखंड करने पे यहाँ देखिए लिखा है कि पी और क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात n या 5 पे घात m के ही रूप का होना चाहिए। इसका यदि क्यू का अभाज्य गुणनखंड, तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना, नीचे 1000 है, इसको तोड़ेंगे, 2 से भाग लगाइए, तो 5 दूनी 10, ये 500 हो गया। फिर लगाइए फटाफट, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से लग रहा है, आप लगाएंगे 2 का, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब फिर लगाएंगे, 5 से लगेगा, तो 5 दूनी 10, पचे 25, फिर पचे 25। आपने क्या देखा, आपने ये देखा 2 पे घात कितना आया, आपने देखा 2 पे घात 3 आया, गुना। फिर आपने क्या देखा, 5 पे भी घात कितना आया, 3 आया। तो क्यों का ये कह भी रहा था कि कोई भी, यदि कोई भी परमेय संख्या है,
मान लो उसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या हम उसे शांत कह देंगे? शांत कहते किसे हैं? शांत शांत किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए। शांत वह संख्या जिसको भाग देने पे दशमलव के 3, 4 या उससे अधिक अंकों के बाद वह पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे हम शांत कहते हैं। अशांत किसे कहते हैं? एक होता है अशांत। अशांत कहते हैं वैसी संख्या जो किसी निश्चित डिजिट को, निश्चित पैटर्न, दशमलव के बाद किसी निश्चित पैटर्न को, निश्चित डिजिट को, अंक को दोहराती है, रिपीट करती है, उसे हम अशांत कहते हैं। इसके लिए इसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे, तो p बटा q के रूप में हमने लिखा, तो इसका जब हम लोगों ने फ्रैक्शन किया नीचे q का, क्योंकि कह भी रहा था कि q का अभाज्य गुणनखंड जब हम लोगों ने किया, तो आपने देखा कि ये 2 पे घात 3 या फिर 5 के घात 3 के ही रूप का हुआ हुआ कि नहीं हुआ? तो जब 2 और 5 के रूप का हो जाए, तो हम वैसे ही कह सकते हैं यह जो होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा शांत। शांत का मतलब, जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा क्या था, 0.375 यहीं तक, अर्थात ये 5 तक आते आते, मतलब दशमलव के बाद 3 अंक तक यह पूरा पूरा भाग लग गया। 1000 से जब हम लोगों ने भाग दिया 375 में, तो दशमलव के बाद 3 अंक तक ये पूरा पूरा भाग लग गया, इसीलिए इसको हमने शांत कहा। अशांत कहते हैं कि ये भाग लगे ही नहीं, किसी निश्चित पैटर्न को दर्शाए, मतलब रिपीट करते रहे। जैसे आप मैं अभी फिलहाल उसकी बाद में आपको अशांत के विषय में बताऊंगा, अभी थोड़ा मैटर कुछ और है। अभी हम लोग शांत के विषय में सिर्फ पढ़ रहे हैं। दशमलव प्रसार शांत होगा तो उसको आप कैसे पहचानेंगे? उसको आप पहचानेंगे, नीचे का जो होगा, हर में जो संख्या होगी उसका आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और यदि वह 2 और 5 के रूप का होगा तो वह शांत है, नहीं तो शांत नहीं है। सीधी सी बात है। तो अब क्या है, अब देखिए, अब कई बार क्या आता है कि दोनों नहीं रहेगा, हर में दोनों नहीं रहेगा, तो इसको हम कटा भी सकते हैं। जैसे ऊपर का 375 है, ऊपर में क्या है 375, इसका भी थोड़ा सा फ्रैक्शन करिए, तो कितना हो जाएगा आप देखेंगे, 5 7 35, 25 25, फिर 5 से कटाएंगे तो ये कितना होगा, 5 से यदि कटाएंगे तो 5 एका 5, 2 बचे 25, फिर कटाएंगे तो 5 या 15। तो क्या आया? इसको यदि आप ध्यान से देखेंगे, 375 को भी तो हम लिख सकते हैं 5 पे घात 3 गुणा 3 बटा, नीचे ये जो है 2 पे घात 3 गुणा 5 पे घात 3, ये लिख सकते हैं। तो अब देखिए, इसको हम कटा भी तो सकते हैं, 5 पे घात 3 और 5 पे घात 3 को। जब हमने कटाया तो अपने पास क्या प्राप्त हुआ, 3 गुना 2 पे घात 3 प्राप्त हुआ। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यह निष्कर्ष निकलता है, कोई भी संख्या, कोई भी परिमेय संख्या है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और p का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड नीचे या फिर तो 2 और 5 दोनों आए, या फिर तो सिर्फ 2 ही आए, या फिर तो सिर्फ 5 ही आए। यदि जैसे अभी यहां पे देखेंगे सिर्फ 2 आया, तो क्या यह शांत नहीं होगा? हाँ, यह फिर भी शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 दोनों था, 5 का हमने काट दिया तो सिर्फ 2 ही बचा। 2 बचा नीचे, नीचे 2 पे घात 3 बचा, 2 बचा कि नहीं बचा? तो हम लोग 2 ही बोलेंगे। तो नीचे यदि 2 है तो भी शांत है, नीचे 2, यदि सिर्फ नीचे 5 भी रहता तो भी हम उसको शांत ही कहते। नीचे सिर्फ यदि 5 भी बचता तो भी हम उसको क्या बोलते, फिर भी हम उनको शांत ही कहते, क्योंकि नीचे 5 बचा है। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लेके ट्राई करते हैं। एक तो आपने ये देखा कि नीचे 2 भी आ जाए तो भी वह क्या है, उसको हम लोग पढ़े बोल देंगे कि भाई तू शांत है। शांत अर्थात तेरा पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसीलिए तू शांत है। आइए एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या क्लियर किया? अभी तक हम लोगों ने ये क्लियर किया, कोई भी परिमेय संख्या उसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और q का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 5 के रूप का होना चाहिए, या फिर ये कह लीजिए 2 पे घात n। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ यहाँ देखिए, तो यहाँ 2 पे घात n, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, n की जगह पे 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2 पे घात 3 आ गया तो 3 हो गया।
यहाँ भी देखिए m की जगह पे 5 पे घात n आ गया, तो वो आ सकता है कुछ भी। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आइए एक दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़े, जिससे आपको विश्वास हो। जैसे मान लीजिए एक जो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये 0.104 है। अब 0.104 हम लोगों ने लिया, तो इसका क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 अंक के बाद पॉइंट हटा रहे हैं तो नीचे 3 शून्य आ रहा है। नीचे कितना शून्य आएगा, 3 शून्य। ऊपर हो गया 104, और नीचे 1000 का जब हम लोगों ने फ्रैक्शन किया था तो कितने का रूप का हुआ था, देख लीजिए, पहले ही हम लोगों ने करके ही रखा था। 1000 का किया था तो कितना आया था, तो मैं इसको डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ। 1000 का फ्रैक्शन हम लोगों ने किया था तो 2 पे घात 3 गुना 5 पे घात 3 आया। अब ऊपर 104 है, 104 को हम लोग देखते हैं, घटाते हैं, कितना आता है, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर लगाइए 2 से 2 दूनी 4, फिर लगाइए 2 से 13, तो कितना हो गया। हम 104 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 3 गो है तो 2 पे घात हम लोग 3 लिखेंगे, अगुना में कितना है 13 बटा, और नीचे कितना है, नीचे कितना है देखिए, नीचे तो ये है 2 पे घात 3 गुना 5 पे घात 3। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 पे घात 3, 2 पे घात 3 कट गया, कट गया तो क्या इंटरफेस आया। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, 13 बटा 5 पे घात 3 दिख रहा है, तो भी अशांत है। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपने देखा कि नीचे सिर्फ 2 पे घात 3 आया तो भी यह शांत है, और नीचे नीचे यदि 5 पे घात 3 आया तो भी यह शांत ही है। देखिए ये तो 0.104 है, ये तो पूरा पूरा कटिए ना गया है, भाग कोई निश्चित अंक से कोई भाग दिया गया, ये तो पूरा पूरा कट गया, इससे आगे तो बढ़ नहीं रहा है। और जब हम लोगों ने इसको पूरा तोड़ा तो 13 बटा 5 पे घात 3 के रूप का आया। इससे सिद्ध है कि यदि नीचे हर में या तो 2 आ जाए, 2 या 5, दोनों में कोई भी आ जाए, इसके अलावा कोई संख्या नहीं बचनी चाहिए, ये ध्यान रहे, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं रहनी चाहिए। यदि इसके अलावा भी कोई संख्या रहती है तो वह फिर अशांत हो जाएगा। तो 2 या 5, 2 या 5 है, आपने देखा, 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे, तो वह क्या होगा, शांत होगा, उसे हम शांत कहेंगे। आशा है कि आपने शांत को समझ लिया होगा। आइए अब दूसरा प्रमेय करते हैं। अब आइए इधर, अब प्रमेय 1.6 में क्या है, 1.6 वही है, सेम टू सेम है। प्रमेय जो अभी हम लोगों ने प्रमेय 1.5 किया है उसी का एक अच्छा सा एक सुथरा रूप है प्रमेय 1.6 है। प्रमेय 1.6 में क्या है, एक बार देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि दशमलव प्रसार शांत होता है कब, दशमलव प्रसार शांत हम कब कहेंगे कि दशमलव प्रसार शांत होगा, अर्थात पूरा पूरा भाग लग जाएगा। शांत होगा का मतलब पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ये कब कहेंगे, कहते हैं कि मान लीजिए कि x, कोई संख्या x है जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, एक परिमेय संख्या है, और q 2 पे घात n या 5 पे घात m के रूप का है, जहां n तथा m कौन सा पूर्णांक है, ऋणेतर। ऋणेतर का मतलब होता है जो माइनस में ना हो उसे ऋणेतर पूर्णांक कहते हैं। तब x का जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा, वह जो संख्या होगी उसका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं इसको समझने के लिए, आप समझिएगा। एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं 0.875, हम लोग एक नया एग्जांपल शुरू कर रहे हैं, 0.875 ले रहे हैं। ये मान लीजिए ये कोई संख्या है, इसको x मान लीजिए, ये जैसे यहाँ पे x था ना, x की जगह पे x ना होके ये 875 है वो संख्या। और जब ये है तो इसको हम p बटा q, परमेय संख्या है तो इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ 3 संख्या है तो इसकी जगह पे 3, 1000 तो लिख ही सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यह p बटा q के रूप में हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने भी प्रमेय 1.5 में क्या पढ़ा है, नीचे वाले का फ्रैक्शन करेंगे, नीचे तो 1000 का हम लोग फ्रैक्शन करेंगे। एक बार रिपीट दोबारा करके दिखा देता हूं, पहले भी हम लोगों ने किया था, 2 पंचे 10, फिर लगाइए भाग, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर लगाइए 2 से भाग, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर लगाइए 5 से, 25 पंचे 125, फिर लगाइए 5 से, 5 गुण बचे 25। तो आपने क्या देखा,
आपने ये देखा ऊपर तो 875 है और नीचे कितना है, नीचे 2 पे घात 3 गुना 5 पे घात कितना आया, 3 आया। तो देखिए 2 पे घात 3 आया, 5 पे घात 3 आया, दोनों आ गया। हमें हालांकि ऊपर कटाने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो कटा सकते हैं, नहीं तो उसकी आवश्यकता नहीं है। 2 और 5 दोनों आ जाए, या फिर सिर्फ 2 ही आए, या सिर्फ 5 आए तो भी वह शांत होगा। दोनों आ गया तो भी शांत, या सिर्फ 2 पे घात 3 आया तो भी शांत, या सिर्फ 5 पे घात 3 आया तो भी शांत, दोनों आ गया तो भी शांत। समझ रहे हैं चीजों को, ये शांत है, इसमें ये पूरा पूरा भाग लग रहा है। अब देखिए 2 3 और इसके अलावा अन्य कोई संख्या, इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पे 7 हो जाता, तब क्या करते, तब हम कह देते यह शांत नहीं होता, यह अशांत हो जाता, यह शांत नहीं होता। तो ये चीजें आपने देखी, ठीक। चलिए, अब आशा है कि आप इन चीजों को समझ गए होंगे। आइए अब अगला प्रमेय करते हैं। तो आपने देखा कि दशमलव प्रसार शांत कब होता है, दशमलव प्रसार शांत तब होगा जब हम उसको p बटा क्यू के रूप में लिखेंगे और q का फ्रैक्शन करेंगे, q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे वह 2 और 5 दोनों या 2 पे घात 3 हो या 2 पे घात, मतलब या फिर तो घात छोड़िए, या फिर तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए, या का मतलब समझते हैं, या फिर तो 2 आए तो भी शांत है। तीसरा दूसरा और अन्य कोई संख्या नीचे नहीं रहना चाहिए, नीचे सिर्फ 2 ही रहेगा, या फिर 5 ही रहेगा नीचे, या फिर नीचे दोनों रहेगा, तब ये शांत होगा, नहीं तो वह शांत नहीं होगा। मान लीजिए इसके जगह पे अब 3 भी आ जाए तो हम कहेंगे यह शांत है, नहीं 2 है 5 है लेकिन एक 3 भी आ गया, 3 का तो रिक्वायर्ड नहीं है, क्यू की जगह पे क्या होना चाहिए, नीचे क्यू का फ्रैक्शन करेंगे, 2 पे घात n या 5 पे घात m के रूप का होना चाहिए, अन्य कोई भी संख्या नीचे नहीं होना चाहिए। अन्य कोई भी संख्या इसके साथ नीचे अटैच्ड है तो वह अशांत कहलाएगी, नहीं है तो वो शांत कहलाएगी। नेक्स्ट, एक और प्रमेय की ओर बढ़े। क्या लिखा है एक बार इसको देखिए। प्रमेय 1.7 में क्या लिखा है कि मान लीजिए x बराबर p बटा q एक प्रमेय संख्या है, x बराबर p बटा q क्या है, एक प्रमेय संख्या है, और इस प्रकार की q का अभाज्य गुणनखंड कहते हैं 2 पे घात n और 5 पे घात m के रूप का नहीं है। यदि नहीं हो तो उसका जो फिर उस संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा अशांत आवृत्ति, मतलब आवृत्ति रिपीटेड होगा, अशांत आवृत्ति होगा। कैसी आवृत्ति होगी, उसको हम लोग रहेगी प्रमेय संख्या ही, लेकिन उसको फिर हम लोग कहते हैं अशांत आवृत्ति। रहेगा प्रमेय संख्या ही लेकिन वह अशांत, देखिए आवृत्ति लिखा है, अशांत आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है कुछ निश्चित डिजिट को रिपीट करते रहना, लगातार घुमाते रहना। जैसे जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ एक एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, तो आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे। हम लोग प्रमेय 1.6 भी कर चुके हैं, प्रमेय 1.7 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ। जैसे आइए हम लोग कुछ संख्या लेते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल में लेता हूँ 1/3 है। अब 1/3 ये भी तो p बटा क्यू के रूप का है कि नहीं है, ये बताइए, ये p बटा क्यू के रूप का है। 1/3 भी p बटा क्यू के रूप का है, तो 1/3 परमेय संख्या है। अब ये पूछा जाएगा 1/3 परमेय संख्या है तो ये शांत होगा कि अशांत होगा, अब आप क्या जवाब देंगे। आप कहेंगे कि सबसे पहले तो प्रमेय 1.5 के अनुसार नीचे वाले का फ्रैक्शन लेना है, तो नीचे का फ्रैक्शन लेंगे तो या 1 से भाग देंगे तो 3 ही आएगा, तो आप लिखेंगे 1/1 गुणा 3, यही ना आएगा, और कुछ आएगा क्या, इसमें 2 आया नीचे, आप कहेंगे सर नहीं आया। क्या नीचे 5 आया, आप कहेंगे नहीं आया, दोनों में से कोई नहीं आया। इसीलिए यह होगा अशांत आवृत्ति। ये कौन सी आवृत्ति होगी, अशांत होगा। आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति कैसे होगा, अब जैसे मान लीजिए 3 से 1 में भाग दीजिए, आइए भाग दे के दिखाता हूं आपको। 3 से भाग देंगे क्या लगेगा, नहीं, यहां देंगे 0 और फिर देंगे पॉइंट तो 1 शून्य यहां आ जाएगा, फिर 3 बार में घटाइए, 3 तिया 9, तो 10 में 9 गया 1, फिर इसी पॉइंट के बदले 0 आएगा, फिर 3 तिया 9, और फिर 10 में 9 गया 1, फिर इसी पॉइंट के बदले 0 आएगा, फिर 3 तिया 9,
10 में 9 जाएगा 1, 10 में 9 आएगा 1, फिर पॉइंट के बदले 0, फिर 3 तिया 9। तो आपने क्या देखा, ये सेम टू सेम इसको रिपीट कर रहा है, किसी एक निश्चित संख्या को, निश्चित डिजिट को, निश्चित अंक को रिपीट कर रहा है। किसको रिपीट कर रहा है? 3 को। 3 बार बार आ रहा है, ऐसे करके चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इसको या फिर तो हम डॉट 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 करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं 0.3, इसी 3 पे ये हम रेकरिंग लगा दें। इसको बच्चों बोलते हैं रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है कि जिस संख्या पे हम ये रेकरिंग लगाते हैं, जैसे हमने 3 पे ये रेकरिंग लगा दिया, इसका मतलब ये है कि इसमें 3 रिपीट हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इतना ना लिख के, या फिर ये पॉइंट, ये 10 मतलब ये जो ऐसे डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक चलता ही रहेगा। हम मर जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, पता नहीं कई पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, लेकिन ये नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा, ये चलता ही रहेगा, चाहे हमारी कितनी पीढ़ी बीत जाए। अर्थात दूसरे शब्दों में मैं कहूं, ये अनंत तक जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको इतना ना लिखे, हम इसको कई बार क्या आता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 बार बार रिपीट हो रहा है, 3 एक अंक है जो लगातार रिपीट हो रहा है, तो इस पे रेकरिंग लगा के हम यहां भी रोक सकते हैं। और 0.3 यह भी क्या है, इस पे रेकरिंग, यह अब 0 पॉइंट ये है। अब इसको p बटा q के रूप में लिखेंगे तो यह परमेय संख्या ही हो जाएगी, है परमेय संख्या। लेकिन इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह कौन से आवृत्ति होगी? अशांत आवृत्ति होगी। परमेय संख्या इसीलिए क्योंकि p बटा q के रूप में है, p बटा q के रूप में है तो वह परमेय संख्या है कि नहीं है? और परमेय संख्या है, लेकिन इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवृत्ति होगा। अशांत, अशांत क्यों कहा हमने? क्योंकि नीचे का फ्रैक्शन ना तो 2 आया, ना 5 आया, नहीं आया, इन दोनों की जगह पे क्या आया? 3 आया। इसीलिए हमने कहा भाई तू तो अशांत है। और आवृत्ति इसीलिए कहा क्योंकि एक निश्चित अंक को ये रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है। देखिए 3 को बार बार दोहरा रहा है, दोहरा रहा है कि नहीं दोहरा रहा है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मान लीजिए 1/7 है। अब 1/7 ये है तो p बटा क्यू के रूप का। अब क्यू का, जैसा कि हम लोगों ने प्रमेय 1.5 में पढ़ा है, नीचे वाली संख्या का, नीचे क्यू, क्यू 7 है, क्यू 7 है, पी का मान 1 है, क्यू का मान कितना है? 7 है। अब इसका जब फ्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा? किसी से भाग लगेगा हम, या फिर ऐसे ही 7 से ही लगेगा, 7 गुना 1, तो हम 1/7 गुना 1 लिख सकते हैं। तो क्या 2 और 5 आया? नहीं, 2 और 5 नहीं आया, उसके बदले 7 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि यह होगा अशांत। इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह अशांत होगा, अर्थात ये कटेगा ही नहीं, पूरा चलता ही रहेगा, नॉन स्टॉप चलेगा। ये अशांत होगा, ये आपस में नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा। अब चलिए आपको कुछ ट्रेलर दिखाता हूं। ये तो आपने देख ही लिया बच्चों, इसको आप नोट करके लिख लीजिए, इसको आप कॉपी पे हमेशा नोट किया करिए, आपने क्या सीखा। भविष्य में यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा काम देगा। नहीं तो आप वैसे ही सुन सुना के काम कर लीजिएगा, फिर भूल जाइएगा। इसीलिए चीजों को नोट कर लिया करिए, साइड में नोट के रूप में लिख लेना चाहिए, फिर जाके आपकी तैयारी अच्छी होगी। ऐसे नहीं सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, लिखिए फिर उस पे के ऊपर प्रैक्टिस करिए, फिर जाके आपका सपना सत्य होगा। फिर जैसा कि आप लोग कोई भी, हर बच्चे का ये सपना होता है कि हमारे माता पिता का नाम हो, हमारे गांव का नाम हो, हमारे कोचिंग, हमारे स्कूल का नाम हो, हमारे जिले का नाम हो, हमारे राज्य का नाम हो। ये हर कोई बच्चा चाहता है, तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और 500 के आसपास नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का भाव है। हम लोग इतने लेजी लेड हो गए ना, हम लोग प्रैक्टिस से नहीं करते। हम लोग घर में सेल्फ एसटीडी जो होता है वो हम लोग करते ही नहीं है, घर में कुछ नहीं पढ़ते, बस कहीं भी थोड़ा सा डाउट आया, यूट्यूब खोला, वीडियो देख लिया और डाउट खत्म, छोड़ दिया। क्या आप कब तक आप यूट्यूब ऐसे देखते रहिएगा? डाउट हुआ, यूट्यूब देख लिया, अच्छा तत्काल तो डाउट खत्म हो गया, यूट्यूब का वीडियो देख के फिर वो डाउट है, 4 दिन बाद फिर डाउट हो जाएगा। इसीलिए आप एक सवाल को 5 बार प्रैक्टिस करिए, जो पढ़ाया जाता है उसको आप नोट करिए। मैं ये नहीं कहता आप यूट्यूब पे ना देखिए, आप देखते रहिए, कोई बात नहीं, आप देखिए। बहुत सारे एक से एक धुरेंद्र सब शिक्षक यूट्यूब पे मौजूद हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो आप वहां से भी आप वीडियो ले सकते हैं, वहां भी देखिए। लेकिन आप उनको लिखिए भी,
ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। जो भी पढ़ाया जाता है आप उसको नोट करिए, लिखिए और फिर उसके ऊपर रिसर्च और प्रैक्टिस दोनों करिए, फिर जाके आप सफल होंगे, नहीं तो संभव नहीं है। आइए ये करते हैं। तो हम लोगों ने एक दूसरा एग्जांपल लिया, कह तो दिया कि भाई नीचे ना 2 आया ना 5 आया, इसीलिए तू अशांत है, आप कटिएगा नहीं। तो मैं इसको फिलहाल मिटा रहा हूं, जगह के अभाव के कारण मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर सेकेंड हम लोग ले रहे हैं। तो ये हमने मिटा दिया। अब करना क्या है, ये तो पता चल गया यह अशांत है। अब अशांत तो है, अब भाग दे के ट्राई करते हैं क्या होता है। अब इसको हम लोग भाग देते हैं, तो भाग लगेगा, आप कहेंगे नहीं लगेगा, तो 0 दे के पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आएगा, एक बार में लगा 7, तो 10 में 7 गया 3, पॉइंट के बदले 0 आया, 7 चौके 28। अब 10 में 8 गया 2, ये खत्म हो गया, पॉइंट के बदले 0 आया, 7 दूनी 14। 10 में 4 गया 6, और ये खत्म हो गया, पॉइंट के बदले फिर 0 आया, तो 7 8 56, 8 बार में क्या कटाएंगे आप, 56 कटाएंगे। 10 में 4 गया 10 में 6 गया 4, ये खत्म हो गया, फिर पॉइंट के बदले आएगा 0, फिर 7 5 35, तो 10 में 5 गया 5, ये खत्म, फिर पॉइंट के बदले आया 0। आप कहेंगे मैं यहाँ पे लिखते रहूँ, ठीक है, फिर इसको कटाएंगे 7 बार में, 7 7 49, और 10 में 9 गया 1, बच्चों वापस से फिर 1 आ गया, वापस 1 आया, देखिए 1 से ही हम लोगों ने शुरू किया था, फिर 1 आया, फिर पॉइंट के बदले आएगा 0, पॉइंट के बदले क्या आएगा 0, फिर एक बार में। अब यहां से आप देखेंगे यहां से अंक रिपीट हो रहा है, अब फिर एक बार में हम लोग लगाएंगे 7, फिर 10 में 7 गया 3, फिर पॉइंट के बदले 0, फिर देखिए 4 बार में हमें 28 कटाना पड़ेगा, तो 10 में 8 गया 2, खत्म, फिर पॉइंट के बदले 0 आएगा, फिर 2 बार में 14 कटाना पड़ेगा, 10 में 4 गया 6, और 2 में 1 आया 1, और सॉरी ये तो पूरा कट ही गया। अब फिर पॉइंट के बदले क्या आएगा 0 आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पॉइंट के बदले फिर क्या आएगा 0, फिर 7 8 56, 8 बार में आप लगाएंगे 56, और 10 में 6 गया 4, और ये खत्म, वो पॉइंट के बदले 0, फिर 7 5 35, और 10 में 5 गया 5, ये खत्म हो गया, फिर पॉइंट के बदले 0, फिर आप कहेंगे 7 7 50, और फिर देखिए 1 आ गया, 10 में 9 गया 1, फिर 1 आ गया, 1 से ही शुरू किया, फिर चलते 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 फिर 1 आगे बढ़ा, फिर 1 आ गया, तो आपने देखा कि एक निश्चित अंक रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, आप यहां देखेंगे 14 ये 1 4 2 8, देखेंगे 14 28 57, ये रिपीट हो रहा है, एक बार यहां तक आया, फिर 14 28 57, फिर रिपीट हो रहा है, फिर आगे चलेंगे, फिर 14 28 57, तो एक निश्चित एक फिक्स जो डिजिट है, कुछ अंक रिपीट हो रहा है, दोहरा रहा है चीजों को। देखिए रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है, फिर आगे चलेंगे, फिर यही अंक रिपीट होगा। जैसे पिछले में क्या रिपीट हो रहा था, पिछले में रिपीट हो रहा था, हम लोगों ने ऐसे लिखा 0.3 लिखा, फिर 3 ही रिपीट हो गया, 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 ऐसे ऐसे करके रिपीट होता जा रहा था। तो यहाँ क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ 14 28 57, एक बार आप फिर जाके 14 28 57, आगे जब इसको आप भाग देंगे फिर 14 28 57 ही आएगा। एक निश्चित डिजिट को ये हम ऐसे डॉट डॉट भी लिख सकते हैं, और इसको रिपीट कर रहा है, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, या इसके लिखने का तरीका ये होगा 0 पॉइंट, ये जो 14 28 57 देख रहे हैं, इस पे हम लोग रेकरिंग लगा देंगे, ये एक लकीर सा खींच देते हैं इसके ऊपर, इसको रेकरिंग बोलते हैं। रेकरिंग भी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस पे हम लोग क्या डाल देंगे, रेकरिंग डाल देंगे। रेकरिंग डालने के बाद फिर क्या आया, फिर अब आगे हमें लिखना नहीं पड़ेगा, इस पे रेकरिंग का मतलब ये है कि 14 28 57 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, तो ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको देख लीजिए, तो इसको हम या फिर तो आप ऐसे लिख लीजिए, इसके ऊपर रेकरिंग डाल दीजिए, या डॉट 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 करके दे सकते हैं। तो बच्चों ये होगा अशांत आवृत्ति। अशांत तो है, अशांत क्यों है, एक बार फिर से, अशांत क्यों है, क्योंकि आप कहेंगे सर इसका क्यू का जब हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड किया तो ना 2 आया ना 5 आया, इसके बदले 7 और 1 आया, इसीलिए यह अशांत है। आवृत्ति क्यों है, क्योंकि यह एक निश्चित, जैसे ये 3 को रिपीट कर रहा है, 3 बार बार आ रहा है,
तो 3 रिपीट हो रहा है, 3 बार बार आने की वजह से 3 रिपीट हो रहा है। तो हम 0.3 पे रेकरिंग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। बाद में जब हम लोगों ने दूसरा एग्जाम्पल लिया तो यहाँ पे 14, 28, 57 ये आपस में रिपीट हो रहा था। तो इसीलिए हमने कहा ये आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है, किसी खास अंक को, डिजिट को रिपीट कर रहा है। तो ये आपने देखा, इस तरीके से हम लोग शांत और अशांत में बच्चों भिन्नता कर पाएंगे इन प्रमेयों के आधार पे। तो आगे बस अभी तो इतना ही था ये। चलिए बच्चों, अब आशा है कि अब आप प्रश्नावली 1.4 के सारे सवाल कर पाएंगे। चलिए आज इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।